और इधर कहाँ जा रहे हैं? बहुत दिनों बाद निकले हैं हम लोग ट्रिप पे। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो काफ़ी टाइम हो गया था हमें कहीं जाते हुए, तो वी हैव डिसाइडेड, हमें कुछ ब्रेक मिले थे लाइक लीव्स, तो हम लोग डिसाइड किए हैं कि चलो किसी ट्रिप पे चले जाए। तो वैसे तो जा हम लोग हिमाचल रहे हैं, तो वी विल अपडेट यू ऑन द डेस्टिनेशन। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं, तो वी डू नॉट वांटेड टू डू दैट। तो ये थोड़ा लंबा रूट है, बट देन यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक डाइवर्जन ऐसा कुछ है नहीं, फ्री फ्लोइंग ट्रैफिक है। लेकिन यहाँ पे भी एज यू कैन सी प्रोटेस्ट इज स्टिल गोइंग ऑन हियर, और टेंट्स वेंट्स तो अभी भी लगे हुए हैं। तो वन साइड ऑफ द हाईवे में 2 वे ट्रैफिक चल रहा है, तो थोड़ा केयरफुल होकर चलना पड़ रहा है, अदरवाइज इट्स फाइन। एज यू कैन सी धीरे धीरे थोड़ा लाइट आना स्टार्ट हो गया है, लाइक डे लाइट स्टार्ट हो गया है। टाइम इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 5:45, एक्चुअली 5:50। सो चलते हैं। अभी वो सेटअप कर रहा है, तो टाइम लगेगा। दूसरी जगह आके देख लेते हैं। तो गाइस हम लोग क्विकली रुके थे, थोड़ा चाय पीने का मन कर हो रहा था, तो एक दुकान में हम लोग सोचे कि पूछ के देखते हैं, बट दे वर स्टिल सेटिंग अप द चूल्हा और द गैस। मतलब दिन की शुरुआत किए नहीं है, करेंगे, तो थोड़ा और आगे जाके देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं। हम लोग गाइस रुके हैं चाय ब्रेक के लिए। बहुत गर्म है। चाय बहुत बस रियली हॉट, लेकिन अच्छा लग रहा है पी के। थोड़ा शुगर ज़्यादा है ना? हाँ, बट स्टिल इज ओके। आई थिंक दिस वाज रियली नीडेड। बहुत दिन बाद इस टाइम उठ करके ड्राइव पे निकले ना, ड्राइव तो राइड। बहुत लेजी फील हो रहा था, तो थोड़ा चाय को एंजॉय करते हैं। सो गाइस हम लोगों ने अभी तक बताया नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू मैक्लोडगंज। सो बेसिकली वी आर 30 किलोमीटर्स बिफोर पानीपत। होटल हम लोग का अराउंड 420 किलोमीटर्स के आसपास है। तो यहाँ पे हम लोग बस चाय ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा और आगे जाएंगे एंड देखते हैं कहाँ तक ब्रेकफास्ट के लिए खींच सकते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग NH44 को कनेक्ट कर लिए। सो हम लोग यहाँ पे पानीपत से एंटर किए हैं, तो वही अब तो हाईवे है, अब चलते रहना है और बीच में कहीं रोक के ब्रेकफास्ट कर लेंगे। गाइस हम लोग करनाल पहुँच गए हैं, सो वी डिसाइडेड कि हम लोग रुक जाते हैं और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं जल्दी से। इट्स ऑलमोस्ट 8:30, ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो गया है एंड भूख भी लग रही है, तो जल्दी से खाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद नैनीता ड्राइविंग सीट पे आ गई है एंड गर्मी लग रही है बहुत दूर से। हाँ, अभी तो आपको डिस्टेंस दिख रहा होगा। बेसिकली अभी भी 400 नॉट 400 बट 350 ऑड किलोमीटर्स बचा हुआ है। कांट वेट टू टच द माउंटेन्स। अभी नैनीता ड्राइव कर रही है, तो काफ़ी टाइम से ड्राइव कर रही है, 200 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला चुकी है। मैं आ रहा हूँ
काम कर रहा था साइड में। तो अभी थोड़ा टायरिंग फील हो रहा था तो हम लोग रुके थे लस्सी ब्रेक के लिए एंड बस 10 मिनट के लिए रुके एंड नाउ वी आर कंटिन्यूइंग। अभी करीब 180 किलोमीटर्स और बचा हुआ है, तो 5-6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। अभी ऐसे सामने माउंटेन्स दिखना स्टार्ट हो गया, हिल्स दिखना स्टार्ट हो गया है, बट कैमरा में कैप्चर नहीं होगा, मतलब फिर थोड़ा हेजी है। तो जैसे ही कुछ, हाँ वही, तो जैसे ही दिखता है तो विल शो यू गाइस आल्सो। अभी हम लोग नंगल टाउन क्रॉस करें। भाखड़ा नंगल डैम सुना होगा, तो अभी अपने वीडियो में देखा होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अनिता का तो हालत खराब हो गया निकलने में। कैसा लगा? तो वहाँ पे रेलवे गेट भी था, तो सब लेकर के काफ़ी जैम हो गया, तो इसी तरह निकल गए। अभी हम लोग और 140 किलोमीटर दूर है, सो सी कब पहुँचते हैं। So guys, हम लोगों ने लंच कर लिया है। टाइम इज़ ऑलमोस्ट 5 एंड हम लोग नड्डी इज़ वेयर वी आर गोइंग टू स्टे। नड्डी मैक्लोडगंज से पहले बाद है, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर बाद है। हाँ, तो वी आर नॉट स्टेइंग एग्जैक्टली एट लेस क्राउडेड एरिया। हाँ, धर्मशाला। वी आर स्टेइंग एट नड्डी। तो वहाँ के लिए इट्स सेइंग 55 किलोमीटर्स विच विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स। तो हम लोग लंच कर लिए एंड कर्वी रोड्स तो ऑलमोस्ट कहाँ से स्टार्ट हो गया था कर्वी रोड? लास्ट 60 किलोमीटर से चल ही रहा है। हाँ नहीं, बट विच प्लेस? ऊना के बाद ही ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया था। हाँ, देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड ऊना, UNA। रोड्स तो पहले, हाँ, तो मतलब मुझे तो रोड के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब हमें नंगल, आई थिंक उस जगह का नाम नंगल है ना? भाखड़ा नंगल डैम। हाँ हाँ, जहाँ पे वो डैम है, तो देयर वाज टू मच ऑफ ट्रैफिक देयर। तो वो क्लियर करने के बाद तो मतलब आई वाज रियली एग्जॉस्टेड, तो मैंने अतुल को कार दे दिया। तो आई स्लेप्ट फॉर अ वाइल। तो अपेरेंटली जो सही रोड, अभी भी अच्छी रोड है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मतलब द रोड्स वे गुड, ऐसा कुछ मनाली में जो हेडेक है उसका तो 10% भी नहीं है। यहाँ पे रोड बिल्कुल सही है। करेक्ट। वी जस्ट वांट टू रीच नड्डी बिफोर इट बिकम्स डार्क। तो जल्दी से अभी हम जाते हैं। गाइस, हम लोग धर्मशाला पहुँचे एंड दिस इज़ हाउ द व्यू इज़। दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। मतलब दिल्ली में फॉग दिखता है, पर लेकिन आई थिंक पहाड़ में फॉग दिखना इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट व्यू। अतुल, मैक्लोडगंज में फॉग चल रहा है। बट सीरियसली गाइस, दिस इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल। तो गाइस, हम लोगों का होटल अनदर 6-7 किलोमीटर्स है। तो वी थॉट कि हम लोग डायरेक्ट होटल चले जाएंगे, बट देन द व्यू हियर वाज वेरी नाइस। पूरा फॉगी हो गया है, सो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा वीडियो एंड स्टोरी तो बनता है, इंस्टाग्राम स्टोरी बनता है। तो एनीवेज, अभी हम लोग वी विल स्टार्ट अगेन एंड रीच होटल एंड कीप यू अपडेटेड आफ्टर दैट। चाय आ गया है, चाय पीने का टाइम विद सम स्नैक्स। ठंडा कैसा है? हाँ, फॉगी तो बहुत है ना? ठंडा भी है। हाँ, थैंकफुली हम लोग थोड़ा बहुत जैकेट ले गया है। तो गाइस, अराउंड 7 हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। वी आर स्टेइंग एट निशाद रिजॉर्ट्स। रोड तो बहुत डेंजरस थे। अतुल किसी तरीके से मतलब कैसे रोड थे अतुल, बताओ? बहुत स्टीप था। हाँ, बहुत स्टीप थे, नैरो थे एंड मतलब थोड़ा सा भी मिस हो गया देन यू विल गो डाउन द क्लिफ। थोड़ा स्केरी एक्सपीरियंस था, और क्योंकि सनलाइट भी जा चुकी थी तो इट वाज ऑलमोस्ट
बट हमारे होटल से व्यू बहुत अच्छा है। अभी तो नहीं दिखा पाएगी, अभी पूरा अंधेरा है, तो मे बी इन द मॉर्निंग वी कैन शो यू। अच्छा है, वेदर अच्छा है, ठंडा है, मतलब उतना भी ठंडा नहीं है। ठीक है गाइज, तो अब कल मिलते हैं, वी विल सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग गाइज, सो वी जस्ट वोक अप, जस्ट मतलब अभी कुछ 45 मिनट्स पहले हम लोग उठ गए। सो इट वॉज अराउंड 9 AM। वी ऑर्डर्ड ब्रेकफास्ट। अतुल अभी भी ब्रेकफास्ट करे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट कुछ ही बचा है सब ओवर। हम लोगों ने क्या क्या खाया? पैनकेक विद हनी, आलू पराठा, Bread butter. ब्रेड बटर, चाय कॉफी। सो इट वॉज अ वेरी लोडेड ब्रेकफास्ट। तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा करके खाया, क्योंकि हम लोगों ने रात को सही से खाया नहीं था। एक ही फ्राइड राइस जो मतलब हाफ प्लेट था, वो हम लोगों ने मिक्स करके खा लिया, मिक्स मतलब डिवाइड करके खा लिया। तो क्योंकि उस समय ज़्यादा कुछ भूख लग नहीं रही थी, तो अभी सुबह उठ के बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो वी ऑफ थॉट कि थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। एंड हमारे होटल से व्यू बहुत ही अमेजिंग है, इट्स रियली नाइस। यू कैन सी द माइटी धौलाधर रेंज फ्रॉम आवर रूम। कहीं कहीं पे वाटरफॉल का भी आवाज़ आ रही है, बट द ओनली इशू इज़ कि यहाँ पे इन लोगों ने ऐसे जाली बना के रखा हुआ है, तो जिसके कारण क्लियर भी तो नहीं आता है, बट स्टिल यू कैन सी द रेंज फ्रॉम हियर। हिमाचल का डल लेक है, तो छोटा सा ही है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लेक। सो अपेरेंटली दिस इज द डल लेक ऑफ मैक्लोडगंज। इंडिया में कहीं भी जाओ, गली क्रिकेट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मुझे फुटबॉल भी दिखा है। हाँ, सो गाइस, अभी हम लोग निकल रहे हैं धर्मशाला स्टेडियम के लिए। सो डैट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम डल लेक। वेदर तो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, जगह जगह पे फॉग दिख रहा है। देन देर आर रेन ड्रॉप्स ऑल्सो एट टाइम्स, तो वही है, सही है। तो बट देन अगेन रोड पे भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ रहा है, बिकॉज द रोड आर वेरी नैरो एंड यहाँ पे ट्रैफिक सीजन है, बट स्टिल कार्स तो है। हाँ, सो बेसिकली दिस इज़ द ऑफ सीजन। तो हमारे होटल में भी वी आर जस्ट 2 गेस्ट्स हुआ देयर, लाइक हमारे साथ और दूसरा और एक फैमिली है। मतलब नॉर्मल टाइम से तो क्राउड थोड़ा कम है, बट अदरवाइज स्टिल लेकिन भीड़ भड़का थोड़ा बहुत तो रहता ही है। तो लेट्स मीट यू गाइस व्हेन वी रीच देयर इन द स्टेडियम। Stadium. This is world's most highest stadium. नहीं, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट। गाइज, आप लोगों ने क्लिप में तो देख ही लिया है, द स्टेडियम इज़ इन सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन। आपका माउंटेन रेंज पूरा पीछे स्टेडियम का दिखता है। अभी तो जैसे लेकिन क्लाउड्स है और थोड़ा बहुत फॉग है, तो इसके कारण सही से दिख नहीं रहा है, बट अदरवाइज इट्स अमेजिंग। मतलब क्लियर हो जाएगा और पूरा माउंटेन रेंज दिखेगा, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। हाँ, तो मतलब दिस इज़ सो कलरफुल, तो आई थिंक इट्स रियली नाइस। थोड़ी गर्मी लग रही है। यहाँ पे हम लोग अब थोड़ा और 5-10 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट्स बिताएंगे एंड उसके बाद विल गो टुवर्ड्स मैक्लोडगंज टाउन। तो अतुल, हवा से चढ़ाई बहुत स्टीप है, बहुत स्टीप है। अनिता, ये पार्किंग है। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। फॉगी पार्किंग।
और अभी कैसे रोड से आए? भाई मतलब स्टीपेस्ट रोड्स एवर। वाह, अभी के लिए थोड़ा क्लियर हो रहा है। हाँ, स्लोली क्लियर हो जाएगा। नंदिता तो मेन्यू डिसाइड कर रही है। मैंने डिसाइड कर लिया, तो तुमको बताना है कि तुम क्या करोगे। सो हम लोग कहाँ पे नहीं थे? टिबेटन किचन। दिस इज़ मैक्लोडगंज स्क्वायर। तो यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं। सो जस्ट बिकॉज टिबेटन किचन है तो वी थॉट कि हम लोग यहाँ पे आए। सो नाउ वी आर डिसाइडिंग मेन्यू। बहुत सारा कुछ कुछ है, तो मेरा तो डिसाइडेड है, बट अतुल का हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। बाहर से एक्चुअली और ऊपर भी सीटिंग है, बट हम लोग यहीं बैठ गए बिकॉज खाली था। तो वी हैव दिस मैकडॉनल्ड्स। थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, बट नॉर्मली इट इज़ फाइन, इट्स नॉट दैट हैवी ट्रैफिक। कॉफ़ी लाते। भीड़ भाड़ देखे। गाइस, तो अब हम लोग मैक्लोडगंज से अपने होटल जा रहे हैं डंडी। तो खाने के बाद हम लोगों ने एक्चुअली मार्केट प्लेस में थोड़ा वॉक किया, फिर हम लोगों ने थोड़ी कुछ शॉपिंग की है। तो होटल वापस आ गए हैं, अभी जल्दी से फ्रेशन अप होंगे। हमारे होटल के ऊपर से अपेरेंटली यू गेट नाइस व्यू। अभी व्यू तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि कंप्लीटली फॉग्ड अप है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हमें तो रेंज भी नहीं दिख रहा है, माउंटेन कितना बड़ा सा है यहाँ पे, लेकिन दिख ही नहीं रहा है बिकॉज ऑफ फॉग। बट स्टिल थोड़ा फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाएंगे। फोकस। रूम में एक लाइट है, ऑफ पोजीशन में फ्लिकर करते रहता है, ऑफ ऑन में तो ऑन ही रहता है। तो इसी में हम लोग रात में ऐसी सोए। Our room was like घोस्टी फीलिंग आ रहा था, मतलब फ्लिकर करे जा रहा था। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लाइट ऑन रहे ऑफ रहे फ्लिकर करे, आई विल जस्ट स्लीप। अतुल को पता नहीं, डर लगा कि नहीं। नहीं कल तो थक गए थे तो सो ही गए थे।